हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बीजेपी के दिग्गज नेताओं की करीबी इस बार उनके काम नहीं आई। दरअसल मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उनके पति राज कुंद्रा को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद से सूबे के बड़े आईपीएस अफसरों के ही नहीं बल्कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के भी तमाम नेताओं के फोन मदद के लिए घनघनाते रहे हैं। लेकिन नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले इस मामले में सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट कर रही हैं और वहां से नागराले को इस मामले को कायदे और कानून के हिसाब से निष्पक्ष तरीके से हैंडल करने की पूरी छूट मिली है। राज कुंद्रा को लेकर बवाल इस साल फरवरी में मचा था। सागरिका शोना नामक एक मॉडल ने वीडियो जारी करके पॉर्न फिल्म ब्रैकेट में राज कुंद्रा का नाम लिया था। तब इस खबर को प्रसारित करने वाले न्यूज चैनलों, न्यूज पोर्टल और समाचार पत्रों को राज कुंद्रा के वकील की तरफ से कानूनी नोटिस भी भेजी गई थी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मीडिया को धमकी देने की ये सारी रिपोर्ट्स भी नागराले ने मुंबई पुलिस आयुक्त का चार्ज संभालते ही अपने दफ्तर में तलब कर ली थी। इस साल वैलेंटाइंस डे से 3 दिन पहले सागरिका शोना नाम की एक मॉडल ने वीडियो प्रेस रिलीज जारी करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। वीडियो में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा नाम लेकर मॉडल ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। राज कुंद्रा की टीम ने तब सागरिका शोना का अस्तित्व नकारने की पूरी कोशिश की और यही नहीं, सागरिका का बयान प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थानों को धमकी भरे फोन करने भी शुरू कर दिए थे। अब हम आपको फरवरी महीने में किए गए एक इंटरव्यू में सागरिका ने क्या कहा था वो सुनाते हैं। हेलो, मैं सागरिका सोना सुमन। मैं एक मॉडल हूँ। मैं इंडस्ट्री में 3 और 4 ईयर्स से हूँ और मैंने ज़्यादा काम नहीं किया बिकॉज मैं बहुत चूज़ी हूँ, लेकिन मैं अभी चल रहा है मेरा। एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाई अप पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा। तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीज़ें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। पुलिस की तफ्तीश में तभी ये बात सामने आ गई थी कि सागरिका शोना से न्यूड ऑडिशन की मांग करने वाला उमेश कामत अपने करियर में बहुत जल्दी तरक्की पाने वाला शख्स है। राज कुंद्रा के कार्यकारी सहायक से कंपनी के प्रबंध निदेशक तक की पोस्ट पर पहुंचने वाले इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि कंपनी को उसे एक जूनियर पोस्ट से सीधे कंपनी का प्रबंध निदेशक बना देना पड़ा। पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो मामले की एक कड़ी अपने आप खुलती चली गई। हालांकि कामत की गिरफ्तारी के बाद उसे राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक पद से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन पुलिस तब तक राज कुंद्रा के खिलाफ मतलब भर के सबूत जुटा चुकी थी। राज कुंद्रा को आज यानी मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने राज कुंद्रा और उनके आईटी हेड रियान थोरपे को 23 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया है। प्रॉपर्टी सेल ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे गोरख धंधे से राज कुंद्रा मोटे पैसे कमा रहे थे। राज कुंद्रा का फोन भी सीज कर लिया गया है, जिसकी तहकीकात होगी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस सीज किए गए हैं। प्रॉपर्टी सेल ने कोर्ट में कहा कि इससे राज कुंद्रा को काफी पैसे मिल रहे थे। राज की कंपनी में फॉरेन करेंसी मिली है। बिना राज की कस्टडी के आगे की जांच करना मुश्किल है। कल रात राज कुंद्रा के घर की तलाशी ली गई थी। उन पर आईपीसी 420 और 67 ए सेक्शन लगे हैं, जो कि नॉन बेलेबल है।
अक्यूज नंबर 2 के लिए हूँ और आज दोनों को कोर्ट में कल शाम को कभी कभी अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद आज एक बजे के तकरीबन रिलीज किया गया और हमने दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए ऑब्जेक्शन लिया और काफ़ी देर आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रिमांड किया गया। तो पुलिस ने पक्ष रखा कि दोनों ही डीलिंग में शामिल थे, पॉर्न फिल्म के, और पूरा एक्टिव रोल था रायन का भी और राजकुंद्रा का भी। देखिए एलिगेशन बहुत सारे किए हैं पुलिस ने ये भी एलिगेशन किया है कि ये बहुत कुछ पोर्नोग्राफी फिल्म बनाते थे और प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आज ये लगा है कि जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसमें कहीं भी पोर्नोग्राफिक फिल्म का ऐसा कोई सामने नहीं आया है। सेक्शन 67A जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो उसी में कोई तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। सर क्या ये ऐप उन्होंने बेच दिया था तो क्या उनका मालिकाना हक था हॉटशॉट के ऊपर? नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है मेरे। पुलिस ने क्या आरोप लगाया? पुलिस ने आरोप क्या लगाया है कि ये फिल्म बनाते थे और फिल्म UK ट्रांसमिट करते थे और वो ट्रांसमिशन से फिर जो भी इनका मानता था वो इनको आता था, ऐसा एलिगेशन। वशिष्ठ और कामत ने जो स्क्रिप्ट मेल किए थे उसमें राजकुंद्रा को भी सीसी किया था, क्या ये भी कोर्ट में पुलिस ने कहा? जी, मैं रायन थोरपे के लिए अपियर हो रहा हूँ, तो वो राजकुंद्रा का क्या मुझे नहीं पता। रायन थोरपे वी ट्रांसफर के जरिए भेजा करते थे, ये आरोप लगा उनके। ये सिर्फ एलिगेशन है सर, उसके लिए मटेरियल भी आपको दिखाना पड़ता है कोर्ट में, तो अभी तक ऐसा कोई मटेरियल प्रोड्यूस नहीं। पुलिस के आरोप Under 67A, what our 67A is defined is that you need to have a sexual intercourse act for it to fall under that section. However, there is no material to show that there were any movies or films which explicitly showed these acts. बहरहाल अब 23 जुलाई तक राजकुंद्रा को पुलिस की हिरासत में रहना होगा, जहां पुलिस उनसे पॉर्न वीडियो के बारे में पूछताछ करेगी।